अथर्ववेद 19वां कांड। सूक्त पहला। देवता यज्ञ। नाद करती हुई सरिताएं भली भांति प्रवाहित हों, वायु हमारे अनुकूल बहे, पक्षी आदि सभी प्राणी हमारे अनुकूल आचरण करें। हे स्तुति किए जाते हुए देवों, जिस यजमान के निमित्त यह यज्ञ रूप शांति कर्म किया जा रहा है, तुम पुत्र पशु आदि से उसकी वृद्धि करो। मैं आप देवों के उद्देश्य से घृत क्षीर आदि से युक्त हवि की अग्नि में आहुति देता हूँ। हे आहुतियों, तुम इस यज्ञ की रक्षा करो। हे घृत क्षीर आदि, तुम इस यज्ञ का पालन करो। हे देवों, फल की कामना वाले इस यजमान की रक्षा करो। इस यजमान के पुत्र पशु आदि से वृद्धि करो। मैं आप देवों के उद्देश्य से घृत क्षीर आदि से युक्त हवि की अग्नि में आहुति देता हूँ। मैं फल की कामना करने वाले तथा यज्ञ कर्म के प्रयोजक यजमान को पशु पुत्र आदि फलों से संबद्ध करता हूँ। चारों दिशाएं एवं उन दिशाओं में निवास करने वाले जन इस यजमान को अभिलषित फल प्रदान करें। मैं आप देवों के उद्देश्य से घृत क्षीर आदि से युक्त हवि की अग्नि में आहुति देता हूँ। सूक्त दूसरा। देवता आप अर्थात जल। हे यजमान, हिमवान पर्वत से आए हुए जल, झरनों के जल तथा सदा बहने वाले जल तेरे लिए सुख करने वाले हों। वर्षा के जल भी तेरा कल्याण करने वाले हों। मैं आप देवों के उद्देश्य से घृत क्षीर आदि से युक्त हवि की अग्नि में आहुति देता हूँ। हे यजमान, मरुस्थल के जल तथा जल वाले प्रदेश के जल तेरे लिए कल्याणकारी हों। तालाब आदि के जल तुझे सुख देने वाले बने। घड़ों के द्वारा लाए गए जल भी तेरा कल्याण करें। खोदने के साधनों में कुदाल आदि से रहित एवं लकड़ी, हाथों और पैरों से खोदने में समर्थ एवं असाध्य कर्मों को भी मंत्र के बल से सिद्ध करने वाले हम मेधावी ब्राह्मण वैद्यों से बढ़कर वैद्य हैं। हम जलों की वंदना करते हैं। हे ऋत्विजों, तुम आकाश से बरसने वाले, नदियों में बहने वाले तथा अन्य प्रकार के जलों और तेज दौड़ने वाले घोड़ों के समान इस जल शक्ति वाले यज्ञ कर्म में शीघ्रता करने वाले बनो। हे ऋत्विजों, प्रसिद्ध कल्याण करने वाले तथा यक्ष्मा आदि रोगों से छुटकारा दिलाने वाले औषधि रूप जलों को मेरे सुख की वृद्धि के लिए यहाँ ले आओ। सूक्त तीसरा। देवता अग्नि। हे अग्निदेव, आकाश से, पृथ्वी से, अंतरिक्ष से, वनस्पतियों से, औषधियों से तथा जहाँ-जहाँ तुम विशेष रूप से पूर्ण हो, वहाँ-वहाँ से हमें प्रसन्न करते हुए यहाँ आओ। हे अग्नि, तुम्हारी जो महिमा वाडाग्नि रूप से जलों में वर्तमान है, दावाग्नि रूप से वनों में विद्यमान है, जो औषधियों में फल के पकने का कारण बनती है, जो सभी प्राणियों में जठराग्नि के रूप में स्थित है तथा जो विद्युत के रूप में बादलों में रहती है, इन सबको एकत्र करके नित्य धन दाता के रूप में आओ। हे अग्नि, तुम्हारी जो महिमा स्वर्गगामी के रूप में देवों में है, तुम्हारा जो नाम का हवि स्वधा के रूप में पितृलोक जाने वाला है तथा मनुष्य पशु आदि चराचर में तुम्हारी जो पुष्टि है, अपने उन सभी रूपों के द्वारा हमें धन दो। हे अग्निदेव, तुम हमारे स्तोत्रों को सुनने में समर्थ करने वाले, मनचाहा फल देने वाले एवं सबके द्वारा जानने योग्य हो। मैं मंत्र रूप वाक्यों
अनुवाकों तथा सुक्तों से तुम्हारी स्तुति करता हूँ, जिससे मुझे अभय प्राप्त हो। जो देव हमारे प्रति क्रोध करते हो, तुम उनका क्रोध शांत करो। सूक्त चौथा, देवता अग्नि। हे अग्नि, अथर्वा रूप परमात्मा ने सृष्टि से पूर्व अपने द्वारा रचे हुए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तुम में जो आहुति दी थी और तुमने उस आहुति को देवगण तक पहुंचने योग्य बनाया, हे अग्नि, मैं सब यजमानों से पहले उस आहुति को तुम्हारे मुख में डालता हूँ। हवि प्राप्त कराने वाले दूत रूप, देवता रूप एवं हवि प्रक्षेप के आधार रूप 3 रूपों से स्तुति किए गए अग्नि, मेरा यह हवि देवों को प्राप्त कराएं। मैं तात्पर्य रूप प्रकाशित होने वाली एवं शोभन भाग्य से युक्त वाणी अर्थात माता सरस्वती की सेवा करता हूँ। पुत्र जिस प्रकार माता के वश में होता है, उसी प्रकार मेरे मन को वश में रखती हुई हमारे आह्वान से हमारे अनुकूल हो। मैं जो कामना करता हूँ वह केवल मेरी ही हो, किसी अन्य को प्राप्त ना हो। मैं अपनी कामना को सदा प्राप्त करूं। हे बृहस्पति देव, तुम सब देवों के पालन करता हो। तुम सभी को देने के लिए आओ। तुम माता सरस्वती को हमारे अनुकूल करने के लिए आओ। तुम हमें सौभाग्य प्रदान करो। तुम हमारे आह्वान मात्र से हमारे अनुकूल बनो। अंगिराओं के पुत्र बृहस्पति देव सब वाक्यों की रूपा सरस्वती को मुझे देने के लिए स्मरण करें। स्त्री पुरुष रूप सभी देवता जिस बृहस्पति के वश में हैं और सभी देवता जिस बृहस्पति के द्वारा कार्यों में लगाए गए हैं, वे बृहस्पति देव हम कामना करने वालों को फल देने के लिए आए। सूक्त 5वां, देवता इंद्र। तीनों लोकों में निवास करने वाले मनुष्यों एवं देवताओं के स्वामी इंद्र हवि देने वाले यजमान को धन लाकर दें। धरती पर जो अनेक रूपों वाला धन है, उसे मुझे प्रदान करें। स्तुति किए गए इंद्र धनों को हमारे सामने प्रेरित करें, हमें प्रदान करें। सूक्त 6, देवता पुरुष। अनंत भुजाओं, अनंत नेत्रों और अनंत चरणों वाले यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले नारायण नाम के पुरुष हैं। वे 7 समुद्रों और 7 द्वीपों वाली भूमि को अपनी महिमा से सभी ओर से व्यक्त करके 10 अंगुल वाले हृदय रूप आकाश में स्थित हुए। यज्ञ के अनुष्ठाता वे नारायण नाम के पुरुष अपने 3 चरणों से स्वर्ग लोक पर आरूढ़ हुए। उनका चौथा चरण इस भूलोक में बार-बार प्रकट होता है। यह चौथा चरण भोजन करने वाले मनुष्य, पशु आदि और भोजन ना करने वाले देव, वृक्ष आदि सभी में व्याप्त है। जितनी इस नारायण नाम के पुरुष की महिमाएं हैं, ये उनसे भी अधिक महान है। इसका एकमात्र अर्थात चौथा अंश सभी प्राणियों में व्याप्त है। इसके 3 चरण अर्थात मात्र मरण रहित होते हुए स्वर्ग लोक में वर्तमान है। जो अतीत जगत, भविष्य में होने वाला जगत और यह दृश्यमान जगत है, वह सब पुरुष ही हैं। यह पुरुष मरण रहित देवों का भी स्वामी है तथा जो भोग्य अन्न के साथ हुए, यह उनका भी ईश्वर है। साध्य और वसु नाम के देवताओं ने जब यज्ञ पुरुष की कल्पना की, तब उन्होंने यह कल्पना कितने प्रकार से की थी, इसका मुख क्या था, इसकी भुजाएं क्या थी और इसके चरण क्या कहलाते थे। इस यज्ञ आत्मा पुरुष का मुख ब्राह्मण था, इसकी भुजाएं क्षत्रिय हुए, इसका जो मध्य भाग था इससे वैश्य जाति के पुरुष हुए और इसके दोनों चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई।
इस यज्ञ रूप पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए और नयनों से सूर्य की उत्पत्ति हुई। इसके मुख से इंद्र और अग्नि देव तथा प्राण से अग्नि की उत्पत्ति हुई।